दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं यूएफसी न्यू यूएफसी मिडलवेट चैंप एलेक्स परेरा और उनकी पोटेंशियल फाइट अगेंस्ट हमजत चिमाएव के बारे में। नाउ इससे पहले हम बात करें हमजत के बारे में। परेरा ऑब्वियसली इस टाइम पे फ्रेश हैं। जो उनकी लास्ट फाइट थी ऑब्वियसली जब वो चैंप बने अगेंस्ट अडेसानिया, एक टफ फाइट, क्लोज फाइट, एक फाइट जो कि शायद इसराइल जीत रहे थे, ना कि शायद बल्कि आराम से वो फाइट को जीत रहे थे। लास्ट राउंड में ये फाइट छीन ली परेरा ने। नाउ लॉजिक कहता है कि रिस्पेक्ट अगर हम दें अडेसानिया को तो सेंस करता है कि उन्हें मिलेगा चांस फिर से एक बार वो बेल्ट जीतने का, रीमैच करने का। और आई एग्री, एक लंबे टाइम तक चैंप रहे थे अडेसानिया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका रहा है कुछ फाइट्स में। तो जस्ट लाइक ऊसमन, क्योंकि उनका भी बेल्ट वो भी हारे हैं और डेफिनेटली आई थिंक ऊसमन वर्सेस लियोन इज नेक्स्ट, तो क्यों ना यहाँ पर भी रीमैच किया जाए। बट इशू यहाँ पे ये है कि इजराइल ये फाइट हारे वाया टीकेओ। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसी लॉस के बाद जहाँ पे उन्होंने डैमेज लिया और एक इतनी बड़ी लॉस के बाद, ध्यान रहे ये सिर्फ दूसरी लॉस है अडेसानिया की अपने पूरे एमएमए करियर में। पहली थी अगेंस्ट जान ब्लॉहोविच फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल और ये ऑब्वियसली फॉर द मिडलवेट टाइटल। तो हम शायद ये नहीं चाहेंगे कि अडेसानिया बहुत जल्दी रिबाउंड करें, बहुत जल्दी कम बैक करें और अगेन फाइट करें अगेंस्ट द न्यू चैंप। मेरे हिसाब से वो गैप लेंगे, वो ब्रेक लेंगे कम से कम 5 से 6 महीने का, और उन्हें लेना भी चाहिए। जल्दी वापस आना, फिर से फाइट करना इतनी जल्दी कोई सेंस नहीं बनता। आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, कैसा होगा अगला कैंप, किस तरीके से होगी स्ट्रेटेजी अगली फाइट के लिए, टाइम चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्ड आ रहा है इन ब्राज़ील आने वाले जनवरी में। यूएफसी 283 फोर्थ टाइम फाइट करने वाले हैं फिगरेडो अगेंस्ट मोरेनो फॉर द फ्लाईवेट चैंपियनशिप। नाउ इस कार्ड में ये फाइट छोड़ के कोई ऐसी कोई बड़ी फाइट नहीं है जहां लगे कि यार ब्राजील में कार्ड हो रहा है और हमारे पास बहुत सारे चैंप्स हैं जो कि करते हैं बिलोंग ब्राजील से, कुछ बड़ा किया जाए। रिस्पेक्ट टू फिगरेडो, रिस्पेक्ट टू मोरेनो, बट हमें कुछ और चाहिए। और यही आते हैं, एंटर करते हैं इस कन्वर्सेशन में हमजा चिमाएव। उनके पास कोई फाइट नहीं है, कोई कुछ प्लान है ही नहीं। कोबी कविंटन एक नाम था जो कि बार बार यूएफसी ने लिया, हमजात ने लिया, बट कोबी शायद इस फाइट के लिए रेडी नहीं है। कोई न्यूज़ नहीं आ रही, कोई हिंट नहीं है। और जो अभी इंटरव्यू आया हमजात का, लग रहा है शायद कि यूएफसी को नहीं लग रहा कि ये फाइट बुक हो पाएगी। और इसलिए हमज़द कह रहे हैं कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं जिम में तो जा रहा हूँ, बट किसके लिए? नो आइडिया। और क्योंकि फरवरी में एक बड़ा कार्ड है और जनवरी में एक बड़ा कार्ड है, हालांकि बहुत कम टाइम बाकी है, 2 महीने का टाइम है लगभग, बट फिर भी चांस है ये फाइट वहाँ होने का, क्योंकि परीरा अगेन ब्राज़ीलियन, उनके लिए शायद एक बड़ा इवेंट होगा। बिकॉज एक बहुत लंबे टाइम के बाद जा रही है यूएफसी ब्राज़ील में। लास्ट टाइम वो गई थी बिफोर पेंडेमिक। जो पहला इवेंट हुआ था पेंडेमिक का, जब फैंस नहीं थे, वो हुआ था इन ब्राज़ील। यूएफसी फाइट नाइट, केविन ली वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। और उसके बाद अब जा रही है शायद यूएफसी ब्राज़ील में एक बड़े इवेंट के लिए। सो हाँ, मेरे हिसाब से एक बड़ी फाइट डिजर्व करती है, और हमजद से ज़्यादा बड़ी फाइट क्या हो सकती है? रेस्पेक्ट टू परीरा, बट अगर हमजद उस कार्ड पे हैं, एक तरीके से उस कार्ड की जो वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। खासकर जो कि लास्ट फाइट थी हमजद की, फैंस को वो नहीं मिला जो कि वो चाहते थे। आई मीन केविन हॉलैंड ठीक है, एक विन थी, बट अगेंस्ट नेट डियाज शायद एक बड़ी विन होती, ज़्यादा उनको हाइप मिलती, ज़्यादा उनको नंबर्स मिलते। बट क्या यूएफसी ये खेल खेलेगी? क्योंकि ये बात साफ है कि शायद हमज़द के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि वो वेल्टरवेट में वेट कट करते रहें। क्या वो कर सकते हैं वेट कट? हाँ, 1 बार 2 बार क्यों नहीं? अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेस में डाल के, आखिरी दम तक जूस निकाल के वो कर सकते हैं वेट कट 170 पाउंड डिवीजन में। बट मेरे हिसाब से अगर हेल्दी, एक बिल्कुल फिट, रेडी हमजा चिमाएव, शायद वो होगा फॉर द मिडलवेट डिवीजन, ना कि 170 पाउंड में। ऐसा मेरा मानना है। बट ऐसा होता है यूएफसी में कि कई बार जो जो यूएफसी चाहती है वो होता है। और हालांकि हमजा चिमाएव में भी उन्हें जो जो उनका जो काम जो ज़्यादा किया है, इन्होंने जो ज़्यादा विन्स हैं वो हैं वेल्टरवेट डिवीजन अगेंस्ट बर्न्स। और मे बी शायद बर्न्स सबसे बड़ी विक्ट्री है, उससे पहले ऑब्वियसली कुछ और विक्ट्रीज हैं, बट एक फाइट छोड़ के उनके पास कोई फाइट नहीं है, या मे बी 2 फाइट छोड़ के, बिकॉज लास्ट फाइट थी उन्होंने वेट मिस कर दिया था वेल्टरवेट डिवीजन छोड़ के।
और इसलिए शायद यूएफसी की हालाँकि ये रही कोशिश रहेगी कि वो बने रहें वेल्टरवेट डिवीज़न में, बट वहाँ पे ऑलरेडी हमज़द के लिए रास्ता साफ नहीं है। चैंप एडवर्ड्स इज़ फाइटिंग फॉर्मर चैंप उस्मान, कोबी नहीं है रेडी शायद, जो कि लग रहा है हमें, तो क्यों ना ये फाइट बुक की जाए, थोड़ा और गैप दिया जाए अडेसानिया को, 6 महीने कुछ और, मे बी उससे ज़्यादा भी, और ये फाइट बुक की जाए। इट्स पॉसिबल, टफ है क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी है, बट इट्स पॉसिबल। एक बड़े कार्ड को बनाने के लिए यूएफसी बोलेगी, हे परेरा, कुछ पैसा और ले लो यार, इट्स ओके। और हमज़द ऑब्वियसली ही इज़ रेडी। सो आई थिंक दिस फाइट मेक्स सेंस। क्या ये फाइट होगी? बहुत कम चांस हैं, बट अगर इस कार्ड को बड़ा करना है तो मेरे हिसाब से एक बड़ी फाइट चाहिए, और आई थिंक यहाँ पे ये फाइट सेंस करती है। दोस्तों एनीवे, ये था मेरा वीडियो ऑन हमज़ा चिमाएव और शायद अगेंस्ट परीरा फाइट के लिए। लेट्स सी क्या होगा। इस टाइम पे कोई इजी फाइट नहीं मिलेगी हमज़ा चिमाएव को। अब जब वो कि इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, अ, उनके पास टफ फाइट्स हैं, चाहे वो हो वेल्टरवेट डिवीजन, चाहे वो हो मिडलवेट डिवीजन। वो कभी फाइट नहीं करेंगे ऐसे नॉर्मल फाइट। अब जो फाइट्स उनके लिए होंगी वो होंगी सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल फाइट्स अगेंस्ट टॉप लेवल गाइस, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो परीरा हो, चाहे वो मे बी विनर ऑफ रॉबर्ट विटेकर और कॉस्टा हो, बट सिर्फ बड़ी फाइट्स उनके लिए होंगी अब। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।